जापानी पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? जापानी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाकिस्तानियों की करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी में भी वहां पाकिस्तानी ताजरों को खास अहमियत दी जाती है। पाकिस्तानी ताजिर सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जापान से खरीदते हैं और उनकी बहुत बेहतरीन साख है उस कारोबार में हर नीलामी में पाकिस्तानी शामिल होते हैं। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानियों को बगैर जमानत बोली में हिस्सा लेने की इजाजत है, क्योंकि पाकिस्तानी जबान के पक्के माने जाते हैं। जब जापान में सुनामी आया था, तो दुनिया के हर तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने शहरियों को वापस बुला लिया था। हालांकि यहां तक कि बंगला देश ने भी 2 जहाज भेजे, दो और अपने शहरियों को ले गए। लेकिन आफत की इस घड़ी में पाकिस्तानी वो वाहिद कौम थी जो थवियामा के बर्फपोश इलाकों और टोक्यो की गुंजान आबाद बस्तियों से दीवानावार सामान खोरो नोश लेकर सुनामी के इलाकों में जा पहुंचते। जापानी गर्म गर्म खाना पसंद करते हैं। वो हैरान रह गए थे कि ये कैसी कौम है जो अपने साथ खाना पकाने का सामान लेकर आई है और हमें गर्म गर्म खाना पकाकर खुला रही है। वो इलाके जहां उनका एटमी रिएक्टर तबाह हुआ था और जापानी भी ताबकारी के डर से वहां नहीं जाते थे, पाकिस्तानी कौम वहां भी जा पहुंचे। हैरत की बात यह कि ये लोग जब वहां गए तो उनमें कोई किसी जमायत या मजहबी गुरवा का इल्म बरदार बनकर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बनकर गए। जापान के वजारत इज़्मी के उम्मीदवार पाकिस्तानियों के कैंपों में जाकर तस्वीरें बनाते, क्योंकि इन ईच के ने पाकिस्तानियों पर सुनामी के सिलसिले में इमदादी कार्रवाइयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जिस रात ये डॉक्यूमेंट्री चली, पाकिस्तानी बताते हैं कि अगले रोज उनके जापानी दोस्त और साथ काम करने वाले देखते ही झुक जाते थे, आंख में आंसू भर लाते और सिर्फ इतना कहते कि ये कौम आपका शुक्रिया अदा कैसे करेगी। मलून सलमान, अगर मिल राशिदी की गुस्ताखाना किताब का तर्जमा जापान की एक प्रोफेसर ने किया, तो इस तकरीब रोनमाई में चंद पाकिस्तानी गए और कहा कि इस किताब से हमारे और पूरी अम्मत मुसलमा के दिल दिखे ही हैं। तो पुलिस ने न सिर्फ इस तकरीब को रोका, बल्कि जापान के तमाम बिग स्टॉलों से वो किताब उठाई गई। आज भी वो पाकिस्तानियों से ये सवाल जरूर करते हैं कि आप लोगों को वो किताब कहीं नजर तो नहीं आती। शुक्रिया।